राहुल मेहरा, एक जुझारू क्राइम रिपोर्टर, अपनी गाड़ी से एक दूर इलाके की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, रात गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आकर गिर जाता है। राहुल घबराहट में गाड़ी के ब्रेक लगाता है, पर उस दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह सोचने लगा, इस वीरान जगह पर यह आदमी कहां से आया। राहुल गाड़ी से बाहर निकलकर उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है। वह आदमी बुरी तरह से कांप रहा था और धीमी आवाज में कहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूं। राहुल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, पर उसकी हालत देखकर वो उसे गाड़ी में बैठा लेता है और अस्पताल चलने की सोचता है। पर वह अजनबी, जिसका नाम रमेश था, पुलिस स्टेशन जाने की जिद करता है। राहुल थोड़ी देर सोचता है, फिर उसकी बात मानकर उसे अस्पताल जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाने का निर्णय करता है। रास्ते में राहुल के मन में ख्याल आता है कि क्यों न वह इस केस की तह तक पहुंचे और इसे खुद सुलझा दे। ये विचार उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रमेश अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। वह राहुल को हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है वहाँ एक डॉक्टर है जिसे वो जानता है। राहुल उसकी बात मान लेता है और उसे एक अस्पताल की ओर ले जाता है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि डॉक्टर आज छुट्टी पर है और अपने घर पर गए हुए हैं। रमेश जिद करता है कि डॉक्टर से घर पर मिलते हैं। राहुल, जो अब रमेश पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था, उसकी बात मान लेता है। जब वे डॉक्टर के घर पहुंचते हैं तो राहुल चौंक जाता है। डॉक्टर विजय वर्मा उसका पुराना जानने वाला था। डॉक्टर दोनों को देखता है, मुस्कुराता है, लेकिन रमेश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। राहुल डॉक्टर को पूरी घटना बताता है। डॉक्टर भी रमेश को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। रमेश अचानक अपनी पुरानी बातें बताने लगता है, जिससे डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रहा है। डॉक्टर कहता है, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ, लेकिन रमेश जिद करता है कि वह चाय बनाएगा। डॉक्टर उसे किचन का रास्ता दिखा देता है। रमेश किचन में जाकर गैस का रेगुलेटर खोलता है और खिड़कियां बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद वह डॉक्टर को किचन में बुलाता है और कहता है कि लाइटर काम नहीं कर रहा है। जैसे ही डॉक्टर लाइटर जलाता है, एक तेज धमाका होता है और डॉक्टर आग की चपेट में आ जाता है। राहुल उस पूरी घटना से सन्न रह जाता है। वो रमेश के साथ घर से बाहर भागता है, तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राहुल इस पूरे हादसे से डरा हुआ रमेश को गाड़ी में बिठाकर तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसका दिमाग इस हादसे को समझने में नाकाम था। राहुल की गाड़ी जैसे ही हाईवे पर पहुंचती है, रमेश अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। जब राहुल की आंख खुलती है तो पूरी तरह से घायल हो चुका होता है। वह किसी तरह रमेश से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? रमेश जोर जोर से हंसता है और कहता है, मेरा मोहन सो गया, मेरा मोहन सो गया। राहुल ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि मोहन उसका निकनेम था, जो केवल उसकी मृत प्रेमिका नीलम उसे बुलाया करती थी। सालों पहले राहुल ने नीलम को धोखा दिया था, उसे गर्भवती कर छोड़ा था, जिससे उसका दिल टूट गया था। रमेश की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। राहुल को समझ आता है कि नीलम की आत्मा ही रमेश के रूप में लौट आई थी, अपने साथ उसे ले जाने के लिए। राहुल की मृत्यु के साथ कहानी एक और रहस्यमय अध्याय की शुरुआत बन जाती है। क्या यह सिर्फ एक बदला था या फिर कुछ और? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।